नो दैट नियरली 10 में से 9 लोग हाई एनर्जी में नहीं रहते हैं या लो एनर्जी में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लाइफ में जो करना चाहते हैं उसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं और अपने दिन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, घूमना एंजॉय करना अच्छे से नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लो एनर्जी की प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो आपकी एनर्जी को हाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो hi everyone, I am Riya. I am a life and abundance mindset coach and I help people to design an abundant life using self-awareness and manifestations. So let's get started. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ how to raise your vibrations. So पहला पॉइंट है जो आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को हाई रखता है, वो है हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ। इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपको कुछ साल बाद अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, तो जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहेंगे। कोई आपके बारे में कुछ भी कहेगा, आप उसको सोच के परेशान रहेंगे, अपने आप को जज करेंगे, दूसरों को जज करेंगे। लेकिन जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सब मैटर नहीं करेंगी और बस आपका जो फोकस होगा वो अपने बेटरमेंट पे होगा और अपने आप को इम्प्रूव करने पर होगा और जो गोल्स आपको पता है आपको अपनी लाइफ में अचीव करने हैं उन पर आपका फोकस होगा। तो सबसे पहले हैव फुल क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपको रियली में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जो आपको लाइफ में करनी है, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है। सेल्फ मैनेजमेंट आप सीखिए लाइफ में कि किस तरीके से अपने दिन को प्लान करके आप पूरी क्लैरिटी के साथ जितना आप जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना ही आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। अगर आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है तो कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, कहीं से कुछ सजेशन मिल जाएगा, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, पर आप एक बार कॉपी एंड पेन लेके लिखिए कि एक्चुअली आपकी आइडियल लाइफ क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। जब आपको पूरा श्योरिटी होगी कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे जीनी है, इस तरीके से जीनी है, तो आप बहुत ज़्यादा शांत एंड पीस तरीके से उसको पाने के लिए मेहनत करने स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी जो वाइब्रेशन है वैसे भी हाई होने लग जाएगी क्योंकि आपको पता होगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। सो ये था पहला जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में आपकी हेल्प करता है वो है डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग मीन्स कि देखिए, जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो ऑर्गेनाइज चीज़ों को पसंद करता है। जितना हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं उतना ही हम ज़्यादा पीस में और हाई एनर्जी में रहते हैं। तो इसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में डीक्लटरिंग करिए। डीक्लटरिंग आपको कहाँ करनी है? आपको अपने घर के सामान में, अपने कपड़ों में, अपने डिवाइसेस में एंड अपने इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आपका लैपटॉप वगैरह कुछ भी है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। सारे पासवर्ड वगैरह जो हैं आपके, उनको एक जगह नोट करके रखिए। जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन्हें अपनी लाइफ से हटा दीजिए। अपना जो रूम एंड स्पेस है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके मैनेज करके रखिए सब चीज़ों को। जितना आप मैनेजेबल रहेंगे, जितना आप साफ़ सफाई में और ऑर्गेनाइज चीज़ों के साथ रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे। अगर आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, आपको कुछ चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है। आपको कहीं पे लॉगिन करना है, आपको अपना पासवर्ड याद नहीं आता है। आप इतने सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नोटिफिकेशन आ रही हैं दुनिया भर की, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं करके चल रहे हैं। मीन्स कि आपने जो अनवांटेड नेसेसरी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ नहीं किया हुआ है, यानी आपका माइंड हर समय एक डिस्ट्रैक्शन वाले मोड में रहता है। तो पहला पॉइंट, जब आपने अपनी लाइफ में क्लैरिटी कर ली कि आपको क्या करना है, उसके बाद सारी अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से डीक्लटर कर दीजिए सो दैट आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीस वाले स्टेट में रहे और आप हाई एनर्जी स्टेट में रहें। तीसरा पॉइंट जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए मदद करता है वो है मेडिटेशन। सो ये तो हम हर एक दूसरी वीडियो में सुन लेते हैं कि मेडिटेशन करना है, लेकिन हमको लगता है कि हम करते ही नहीं, हमें लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, है ना।
लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं कर लेते तब तक आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो आपकी लाइफ में कितना अफेक्ट आ रही है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट आप चाहे स्टार्टिंग में 2 से 5 मिनट निकालना स्टार्ट करिए। आपको वैसे अगर लगता है आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन की आदत डाल लीजिए, सो दैट आप जब मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा पीस एंड शांत रहने लग जाएगा। तो आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन को लाइफ का जैसे खाना खाना ज़रूरी है, ऐसे ही मेडिटेशन रोज़ करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 10 मिनट से स्टार्ट करिए। बाद में अगर आप अपने आप को मैनेज करना सीख गए, अपने टाइम को मैनेज करना सीख गए, अपने आप को मैनेज करना सीख गए, तो आप मेडिटेशन का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं तो मेडिटेशन आपको मस्ट करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं और जो अपनी लाइफ में एक पीस वाले स्टेट में रह सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो आप उसे आराम से पा भी सकते हैं। 4th पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है वो है बीइंग इन नेचर। सो हम जो हैं वो सोशल बीइंग्स हैं। हम नेचर से ही हम बने हैं। जो हम खाना खाते हैं, जिससे हम बनते हैं, वो हमें नेचर से ही मिलता है। तो नेचर में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। देखिए जब आप देखिए ये भी मैं जैसे आपको मेडिटेशन बताया कि मेडिटेशन भी हर लोग कहते हैं करना है लेकिन हम करते नहीं हैं। ऐसे ही हमें बोला जाता है कि आप थोड़ा बाहर निकलिए, पार्क जाइए, थोड़ी खुली हवा लीजिए, लेकिन हमें लगता है उससे भी क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब तक आप कोई चीज़ वही कर नहीं लेते तो आपको उसका इफेक्ट नहीं पता चलता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है नेचर में बाहर जाएं, थोड़ी वॉक करें, ग्रास के ऊपर आप पैदल चलें एंड सुबह की जो ताज़ी हवा है वो आप लें। आसपास के पेड़ पौधे, सूरज, फ्लावर्स, इन सबको देख के आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसको भी आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पार्क जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है। सो इसके लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट भी सीखना होगा। अगर आप अपने दिन को ही अच्छे से नहीं बिता रहे हैं, आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, देखिए अगर आप खुद को मैनेज करके चलेंगे, अनवांटेड चीज़ें अपनी लाइफ से हटा देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा आप फ़ोन चला रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह पे आप फोकस करते हैं, जब तक ये डिस्ट्रैक्शन हटाकर फालतू जो हमारी एनर्जी इधर उधर लग जाती है उसको हम बचा कर टाइम पे सोना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम जल्दी उठना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हैं और आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। सो ये चीज़ जो है इसको आप स्टार्टिंग में चाहे 10 मिनट ही करिए। अगर आप थोड़ा जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो आप लेट हैं तब भी आप जाना स्टार्ट करिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी आदतें चेंज होती हैं धीरे धीरे हम अपने आप ही ट्रैक पर आने लगते हैं। द मेन थिंग इज़ स्टार्टिंग समथिंग। तो आप स्टार्ट करिए, जितना आप कर सकते हैं, जिस समय आप कर सकते हैं स्टार्ट करिए और धीरे धीरे ऐसे ही आप जो है बहुत अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन रेस करता है वो है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऑलवेज़ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। हमारी लाइफ में अगर 10 चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं और एक छोटी सी बात नेगेटिव चल रही होती है तो हमारा जो माइंड है उस नेगेटिव पॉइंट पर ही फोकस करता है, जिस वजह से हम जो है मतलब एक तरीके से शांत जो स्थिति होती है उसमें नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा सोचता रहता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, क्या मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका माइंड शांत रहना स्टार्ट कर देता है, और जितना आपका माइंड शांत और पीस स्टेट में होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, आपकी एनर्जी हाई रहेगी और आप जो चाहें अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक डायरी ले लीजिए और रात को सोने से पहले उसको अपने पास ही कहीं रखिए, उसके साथ पेन भी रखिए ताकि आपके माइंड के लिए इजी हो जाए एक्शन लेना। और रोज़ आप लिखिए उसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें, चाहे वो छोटी छोटी ही चीज़ें क्यों ना हो, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। धीरे धीरे जब आपका माइंड देखने लग जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो अच्छी नहीं है उस पर फोकस नहीं करेगा और शांत रहेगा। और जितना हमारा माइंड शांत रहेगा उतना ही हाई एनर्जी में रहेगा, और जितना हाई एनर्जी में हमारा माइंड रहेगा
उतना ही हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, उतना ही हम खुश रह पाएंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। 6th पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशन को रेस करता है, जो आपको हाई एनर्जी स्टेट में रखता है, वो है साउंड हीलिंग। यस, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग में जैसे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो उसका स्टेट जो है ना वो लव, पीस एंड जॉय का है। लेकिन हमारे आसपास जब हमें लोग इतना जज कर रहे होते हैं, हम प्रेशर फील कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि ओवरवेलम को कैसे हैंडल करें, तो हमारा माइंड जो है वो पीस वाले स्टेट से हट जाता है। लेकिन जो साउंड होता है ना वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रखने में मदद करता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना उसको स्पेसिफिक कुछ साउंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे वो एकदम अच्छे हार्मोन हमारे माइंड में रिलीज़ होते हैं और हम बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप मोबाइल में जैसे स्ट्रेस रिलीफ साउंड्स होते हैं, मेडिटेशन के कई साउंड्स होते हैं एंड हाई एनर्जी साउंड होते हैं, चक्र हीलिंग साउंड्स होते हैं, इनको आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वैसे आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो जब आप बात लेने जाते हैं तो उस समय इस तरीके के साउंड को अगर चला कर रखते हैं तो आपका माइंड उस समय रिलैक्स वाले स्टेट में चला जाता है और आपके माइंड में अच्छे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे आप हाई एनर्जी स्टेट में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको भी आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 7वां तरीका जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, वो है सेल्फ लव। यस, सेल्फ लव में क्या होता है बेसिकली, देखिए हम ऑलवेज़ वरी करते रहते हैं फ्यूचर की थिंग्स के लिए कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं काम में, इतने ज़्यादा अपने ऊपर काम ले लेते हैं कि हम अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर देते हैं। जिस शरीर से हमें सारे काम लेने हैं हम उसका ही ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव मीन्स कि आप खुद की केयर करें, खुद के लिए टाइम निकालें, खुद जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, उसको करना स्टार्ट करें। अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करें, अपने अंदर सेल्फ बिलीव लाना स्टार्ट करें कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हम सब इक्वल हैं, हम सब एक जैसे भगवान ने हमें बनाया है। बस कुछ लोग अपने आप को अच्छे से मैनेज करते हैं, अपनी केयर करते हैं, इसलिए वो हाई एनर्जी स्टेट में रहते हैं। और अगर हमें सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आता है और हम हमेशा वरी करते रहते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऑलवेज़ ओवर थिंकिंग करते रहें, तो हम खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि खुद की केयर करना, खुद के इमोशंस का ध्यान रखना, खुद के माइंड की पीस का ध्यान रखना, जो चीज़ें खुशी देती हैं उनको करना। एंड जब आप सेल्फ लव को समझ जाएंगे ना, भगवान ने हमें बनाया है, हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट हमें लाइफ दी है, हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप इस शरीर को, जिससे आपको सब कुछ, इस दिमाग से जो सब कुछ आपको अचीव करना है, जब आप उसकी केयर करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ट्रस्ट में। 8th पॉइंट जो आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को रेस करता है, वो है लर्निंग्स। देखिए, जो 3 सबसे मोस्ट डेंजरस वर्ड किसी की लाइफ में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि आई नो दिस। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे तो सब पता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हम सुनते हैं, जितना हम आसपास देखते हैं। जो हम आसपास देख के सीखते हैं, जितना हमें पता होता है, हम उतना ही हैं। लेकिन जब हम लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है उससे हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाते हैं। और लर्निंग से हमें हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो भी बनते हैं। और जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और जब हमें कॉन्फिडेंस आता है तो हम डेफिनेटली अच्छे स्टेट में रहते हैं, यानी हम हाई एनर्जी स्टेट में रहते हैं। तो लर्निंग को आप अपनी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बना लीजिए। देखिए, जब आप एक बुक को पढ़ते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कुछ करते हैं,
तो आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखते हैं। मान लीजिए आपने 10 साल में एक नॉलेज इकट्ठी करी, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उस बुक में उस इंसान ने अपनी लाइफ के 20 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया, और आपने उस बुक को कुछ ही दिन में पढ़कर अगर वो पूरा एक्सपीरियंस अपने पास ले लिया, यानी कि आप वो गलती जो आप वो गलती अगर करते, वो सारा टाइम एनर्जी आपने बचा ली अपनी लाइफ में, और उसी टाइम और एनर्जी के साथ आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुक्स पढ़ना, लर्निंग पर अपनी फोकस करना, अच्छी वीडियोस देखना, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर बनकर रहना आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है। तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए और ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे सब आता है। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपकी लाइफ किसी एक इंसान की एक लाइन से भी आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। सो 9th पॉइंट जो आपकी वाइब्रेशंस को रेज करता है, आपको हाई एनर्जी स्टेट में रखता है, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये एक मस्ट स्किल है जो आपको सीख ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट से नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली आप बर्नआउट की सिचुएशन, ओवरवेल्म की सिचुएशंस में फंस जाएंगे, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैटर करती है वो आपकी छूटती जाएंगी, और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आप करते हुए चले जाएंगे लाइफ में। सो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट आप सीखिए। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी के बेस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, एंड जो भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। प्लान करिए अपने हर डे को। जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो लिखिए ऐसी चीज़ें जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि पूरे डे में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि हमारा माइंड उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से चीज़ों को याद नहीं रख पाता है ना। तो जब आपके पास आपकी डेली लिस्ट होगी आपको क्या करना है, तो डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, लेकिन आपको जब पता रहेगा मुझे ये चीज़ें करनी है तो आप उसको प्रायोरिटी के साथ कर पाएंगे। तो प्लानिंग सीखिए, और इसके अलावा खुद पे ध्यान देना, जैसे मैंने बताया, वो तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ जो और सीखने की ज़रूरत है प्लानिंग के साथ साथ, वो ये है कि आपको अपनी एनर्जी को बचाना भी सीखना है। मीन्स कि कौन सी चीज़ पे आपको अपनी एनर्जी देनी है और कौन सी चीज़ पे आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। अगर आप अनवांटेड चीज़ों पर अपनी एनर्जी देंगे तो जो चीज़ें आपको करनी है वहाँ अपनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए कि सारा दिन में आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप मोबाइल में स्क्रॉल करने में टाइम लगा देते हैं, या ओवर थिंकिंग, कोई किसी ने कुछ बोल दिया उस पर सोचने में अपना पूरा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, या किसी ने छोटी सी बात कह दी और उस पर आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको ख़राब कर लिया, जिससे आप 2 दिन तक अपने जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। सेल्फ मैनेजमेंट से आप ये सीख सकते हैं। जो भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बीच में ब्रेक्स लेना, ये नहीं कि आप बैठ गए तो लगातार आप काम करते जा रहे हैं। देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बीच बीच में उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है। तो बीच बीच में रेस्ट करना, छोटे छोटे रेस्ट लेना बीच बीच में, काम करते हुए, जैसे आपने 2 घंटे काम किया उसके बाद आपने आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, थोड़ा शांत मन से बैठ गए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप सेल्फ मैनेजमेंट से चलेंगे, जो चीज़ें नहीं करनी है वो नहीं करेंगे और जो करनी है वो करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उसको रेज़ कर पाएंगे, एक हाई एनर्जी स्टेट में रह पाएंगे, और जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको जल्दी पा पाएंगे और खुश रह पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, और जो आप करना चाहते हैं उसको आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद समवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड work for design an abundant life for yourself, because I feel everyone deserve an abundant life. Thanks for watching.